हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 18 जनवरी। अ, इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को देखते हैं। न्यूज़ बहुत बड़ी नहीं है तो हमारे पास खूब टाइम है ग्रामर पोर्शन को कवर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन है सैप्स अटैकर ऑन द रन, 10 पुलिस टीम्स सेटअप फॉर प्रोब। ठीक है, ये देखो अपोस्ट्रोफी एस है, यानी सैफ का अटैकर मतलब हमला वाला, हमलावर, इसका मतलब है सैफ पर अटैक करने वाला। ऑन द रन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गायब होना, फरार होना। यानी कि सैफ पर हमला करने वाला, यानी सैफ अली खान पर हमला करने वाला अभी भी क्या है, फरार है। 10 पुलिस टीम यानी कि 10 पुलिस टीम सेटअप मतलब गठित की गई हैं। फॉर प्रोब, प्रोब मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। प्रोब मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। ऑन द रन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फरार होना या गायब होना। यानी कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला फरार है। 10 पुलिस की टीम गठित की गई है, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए। ठीक है, यानी जांच के लिए 10 पुलिस की टीम गठित की गई है। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के पॉइंट्स आएंगे उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा अ डे, और डे के बीच में थोड़ा सा गैप है। ठीक है, अ डे आफ्टर द नाइफ अटैक ऑन एक्टर सैफ अली खान। देखो अ डे आफ्टर यानी एक दिन, आफ्टर, ये आफ्टर के बाद जो इवेंट है वो क्या है, द नाइफ अटैक ऑन एक्टर सैफ अली खान। यानी एक्टर सैफ अली खान के ऊपर नाइफ अटैक यानी चाकू से हमला के बाद। ठीक है, यानी सैफ अली खान पर चाकू से हमले के एक दिन बाद। ठीक है, द मैन वह आदमी, हु एंटर्ड जो प्रवेश किया था, द एक्टर्स हाउस एक्टर के घर पर, विथ द एलेज्ड इंटेंशन टू रॉब, इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। देखो एलेज्ड मतलब क्या होता है, तथा कथित, ये कोई चीज प्रूवन नहीं है अभी। ठीक है, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इरादा। टू रॉब मतलब लूटना, रॉब क्या होता है, लूटना। इज स्टिल वह अभी भी, एब्सकॉन्डिंग मतलब वही ऑन द रन जिसको हम बोलते हैं फरार है। ठीक है, देखो द मैन वह आदमी, हु एंटर्ड द एक्टर्स हाउस जो एक्टर के घर में घुसा था, विथ द अलेज्ड इंटेंशन इन तथा कथित इरादे के साथ, टू रॉब लूटने के, यानी तथा कथित लूटने के इरादे के साथ, इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग वह अभी भी क्या है, फरार है। ठीक है, अब लगाते हैं हम लेजर पॉइंटर और पूरे सेंटेंस को समझते हैं क्या है। कह रहा देखो, एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमले के एक दिन बाद वह आदमी जो एक्टर के घर में घुसा था लूटने के तथाकथित इरादे के साथ, वह अभी भी क्या है, फरार है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देख, द मैन वह आदमी, ये दो जैसे अब देखो, द मैन हु एंटर्ड द एंटर्स हाउस, ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मैन के लिए लगा है, यानी मैन एंटर्ड द एक्टर्स हाउस। ये जो एंटर्ड है आपका V2 है। अब देखो द मैन, ये की जो सब्जेक्ट है द मैन, उसकी जो वर्ब आई हुई है, ये जो द मैन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है, इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग, वह यानी अभी भी फरार है। द मैन इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग यानी वह आदमी अभी भी फरार है। अब मैन के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बताया है कि जो एक्टर के घर में घुसा था लूटने के तथा कथित इरादे के साथ। तथा कथित क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये चीज प्रूवन नहीं है कि वह लूटने के इरादे से ही घुसा था या कोई और इरादा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को द बांद्रा पुलिस यानी बांद्रा पुलिस ने डिटेन, डिटेन मतलब होता है कैद करना या पकड़ लेना। ठीक है, हिरासत में लेना। वन पर्सन एक व्यक्ति को, यानी कि फ्राइडे को बांद्रा पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। एंड और ब्रॉट हिम इन फॉर क्वेश्चनिंग, और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले आई। ब्रॉट हिम उससे ले आई, इन मतलब यहाँ पे अंदर से मतलब है, आप समझ सकते हो, अपने पास ले आई। फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए। ठीक है, देखो इन और इनटू जनरली क्या आप पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन है, लेकिन जहाँ पे इन का सेंस अंदर के सेंस में होता है वहां पे वो प्रीपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, द बांद्रा पुलिस डिटेन्ड वन पर्सन, बांद्रा पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। एंड ब्रॉट हिम इन, और उसे ले आए, फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए। यहाँ पे इन क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, बट लेकिन ही वॉज लेटर रिलीज्ड, लेकिन बाद में उसको रिलीज कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, लेटर यहाँ पे मतलब क्या है, बाद में। ठीक है, और रिलीज मतलब है छोड़ देना।
देखो, ऑन फ्राइडे द बांद्रा पुलिस डिटेन्ड वन पर्सन। फ्राइडे को बांद्रा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया और उसे पूछताछ के लिए ले आए अपने साथ, लेकिन बाद में उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। यहाँ पे डिटेन मतलब क्या है? V2 हिरासत में लेना। ब्रॉड भी क्या है? V2। हिम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन यहाँ पे एडवर्ब इसका मतलब है अंदर लाए या फिर अपने थाने लाए। फॉर एक प्रीपोजिशन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग क्या हो गया? पूछताछ करने के लिए। बट लेकिन बाद में ही वाज के साथ रिलीज्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ वर्ड आया हुआ है क्या। एंटर्ड, आपको पता है ये प्रवेश करना, एंटर के साथ इंटू नहीं लगता जब उसका प्रवेश करना या घुसने का सेंस होता है। ठीक है। एलिस्ट मतलब तथाकथित। इंटेंशन एक ठीक वर्ड हो सकता है, आसान है लेकिन बता दिया जा रहा है। इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा। रॉब मतलब लूटना, टू रॉब इन्फिनिटिव है। ठीक है। एब्सकॉन्डिंग अच्छा वर्ड है। एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है फरार हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है। स्टिल मतलब अभी भी। डिटेन्ड मतलब हिरासत में लेना, ये भी ठीक वर्ड है। डिटेन करना, हिरासत में लेना। क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए। रिलीज मतलब छोड़ देना, बाद में उसको छोड़ दिया गया। ठीक है। यानी वह व्यक्ति का उससे कोई संबंध नहीं था, इस केस से क्या किया गया? छोड़ दिया गया। ठीक है। तो पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है नो वन हैज बीन डिटेन्ड। नो वन हैज बीन डिटेन्ड, किसी को भी हिरासत में नहीं रखा गया है। इन मिस्टर खान्स केस, यानी मिस्टर खान के मामले में। यानी मिस्टर खान के मामले में अभी भी किसी को डिटेन नहीं किया गया है। हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है। यानी करने के, तो करने का काम कौन कर सकती है? पुलिस। तो वही कह रहा है नो वन हैज बीन डिटेन्ड, यानी किसी को भी डिटेन नहीं किया गया, हिरासत में नहीं लिया गया है इन मिस्टर खान्स केस, मिस्टर खान के केस में। द पर्सन वह व्यक्ति, डिटेन्ड जिसको डिटेन किया गया था, हैड नो कनेक्शन विद द केस, उसका इस मामले के साथ कोई भी संबंध नहीं था। अभी पिछली स्लाइड में बताया गया कि एक व्यक्ति को डिटेन किया गया, तो वही कह रहा है द पर्सन डिटेन्ड, यानी द पर्सन हु वाज डिटेन्ड। यहाँ पे हु वाज एक तरीके से हिडन है। ठीक है। यानी वह व्यक्ति जिसे डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, हैड नो कनेक्शन विद द केस, उसका इस केस के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अभी जो डिटेन्ड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द पर्सन जो सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे है हैड, आपका मेन वर्ब यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि उसके बाद कोई वर्ब आया नहीं है, तो ये मेन वर्ब हो गया। द पर्सन हैड नो कनेक्शन विद द केस, यानी उस व्यक्ति का इस केस के साथ कोई भी संबंध नहीं था। कौन सा व्यक्ति? द पर्सन डिटेन्ड, यानी द डिटेन्ड पर्सन भी, इस डिटेन्ड को आप पहले भी लिख सकते हो, एडजेक्टिव तो पहले भी आ सकता है, लेकिन ये बाद में आया, जिसको पूरा एडजेक्टिव क्लास समझ जाओ आप। ठीक है। द पर्सन हु वाज डिटेन्ड हैड नो कनेक्शन विद द केस। ठीक है। कनेक्शन मीन्स क्या होता है? संबंध। आगे देखते हैं। अ पुलिस ऑफिसर सेड, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। द पुलिस आर लुकिंग फॉर, यानी जो पुलिस है वो तलाश कर रही है। लुक फॉर मतलब होता है सर्च, तलाश करना। ठीक है। फॉर द सस्पेक्ट, संदिग्ध का। इन वसई, नाला सोपारा एंड विरार, यानी वसई, नाला सोपारा और विरार। ऑल नेबरिंग रीजन्स ऑफ मुंबई, सभी क्या है? मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं। नेबरिंग मतलब कहते हैं पड़ोसी क्षेत्र हैं। ये तीनों प्लेस का नाम है, वसई, नाला सोपारा और विरार। ये सब मुंबई के जो पड़ोसी रीजन है, जो क्षेत्र हैं, वहाँ के ये पड़ोसी क्षेत्र हैं। ठीक है। तो कह रहा है द पुलिस आर लुकिंग फॉर द सस्पेक्ट इन वसई, नाला सोपारा एंड विरार। पुलिस वसई, नाला सोपारा और विरार में सस्पेक्ट की तलाश कर रही है। ये तीनों जो प्लेस है उसके बारे में बता रहा है कि ऑल नेबरिंग रीजन्स ऑफ मुंबई, ये सारे मुंबई के पड़ोसी क्षेत्र हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, द सस्पेक्ट वाज लास्ट सीन, जो सस्पेक्ट यानी जो संदिग्ध है, वाज लास्ट सीन, वो आखिरी बार देखा गया था, एट द बांद्रा रेलवे स्टेशन, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। यानी उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट की जो सस्पेक्ट था, जो संदिग्ध है, वाज लास्ट सीन, आखिरी बार देखा गया, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एट द बांद्रा रेलवे स्टेशन पर, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। ठीक है। अराउंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द एक्टर्स रेसिडेंस इन बांद्रा वेस्ट। अराउंड मतलब लगभग 2 किलोमीटर दूर, फ्रॉम द एक्टर्स रेसिडेंस यानी एक्टर के निवास स्थान से, इन बांद्रा वेस्ट, बांद्रा वेस्ट में। यानी कि बांद्रा वेस्ट में जो सैफ अली खान का रेसिडेंस है, वहां से 2 किलोमीटर दूर उसको देखा गया था। ठीक है। एंड और माइट हैव टेकन, और शायद उसने लिया होगा, द फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन, हेडिंग टूवर्ड्स वसई विरार, जो वसई से विरार की ओर जाती है। देखो, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही, और इसमें जो पास्ट पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। कह रहा है माइट हैव टेकन द फर्स्ट ट्रेन हेडिंग टुवर्ड्स वसई विरार,
और शायद उसने वसई से विरार को जा रही पहली ट्रेन लिया होगा। एट लीस्ट कम से कम 10 टीम्स आर प्रोबिंग, 10 टीम्स, प्रोब यहाँ पे वर्ब हो गया, वर्ब में आईएनजी है, ठीक है। 10 टीमें जांच कर रही हैं द केस, इस मामले को। कम से कम 10 टीम इस मामले को जांच में लगी हुई हैं, इस मामले की जांच कर रही हैं। विथ क्राइम ब्रांच टीम्स इन्वेस्टिगेटिंग इट अंडर ऑफिसर दया नायक। और जो क्राइम ब्रांच की टीम है वह इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है इट, इसे, इस केस को, इट मतलब इस केस को, अंडर ऑफिसर दया नायक यानी ऑफिसर यानी अधिकारी दया नायक के अंडर यानी दया नायक के अधीन। कह रहा है जो क्राइम ब्रांच की टीम है ऑफिसर दया नायक के अंडर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द पुलिस हैव टेकन पोसेशन ऑफ द पीस ऑफ नाइफ। पोसेशन मतलब क्या होता है? पोसेशन मतलब होता है अपने पास रखना। पोसेशन क्या होता है? अपने पास रखना। तो वही कह रहा है द पुलिस हैव टेकन पोसेशन यानी पुलिस ने ले लिया है ऑफ द पीस ऑफ नाइफ, नाइफ के उस टुकड़े को, दैट वाज रिमूव जिसको हटाया गया था। रिमूव मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, यहाँ पे मतलब है एक्सट्रैक्टेड, जिसको निकाला गया था, फ्रॉम द स्पाइन ऑफ मिस्टर खान की रीढ़ की हड्डी से। तो वो कह रहा है पुलिस ने चाकू के उस टुकड़े को अपने कब्जे में ले लिया है। किसको? दैट वाज रिमूव्ड या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पाइन ऑफ मिस्टर खान, जो मिस्टर खान की स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से निकाला गया था, ठीक है। हैव के साथ V3 है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। पोसेशन यहाँ पे उसका एक तरीके से पोसेशन नाउन ही है, तो ऑब्जेक्ट काम कम कर सकता है, यहाँ पे कर रहा है। तो द पुलिस हैव टेकन पोसेशन ऑफ द पीस ऑफ नाइफ यानी पुलिस ने चाकू के उस टुकड़े को अपने कब्जे में रख लिया है। दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द स्पाइन ऑफ मिस्टर खान, जो मिस्टर खान की रीढ़ की हड्डी से निकाला गया था। दे मतलब पुलिस आर लुकिंग फॉर, पुलिस तलाश कर रही है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेपन, उस वेपन के बचे हुए हिस्से को। रिमेनिंग मतलब क्या होता है? बचे हुए, यानी कि वे वेपन यानी यहाँ पे नाइफ की बात कर रहा है, उस नाइफ के बचे हुए जो टुकड़े हैं उसकी तलाश कर रही है। कौन सा वेपन? यहाँ पे देखो हिडन है, दैट वाज, वेपन वाज यानी दैट वाज यूज्ड, जो यूज किया गया था, टू स्टैब द एक्टर, एक्टर को मारने के लिए, जो एक्टर को मारने के लिए यूज किया गया था। ड्यूरिंग द स्कफल यानी लड़ाई के दौरान, हाथापाई के दौरान, विद द इंट्रूडर यानी कि जो घुसपैठिया था। इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, जो बिना परमिशन के एंट्री करे कहीं पे भी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूडर, जिसको बोलते हैं घुसपैठिया। तो दोबारा से देखते हैं, लगाते हैं लेजर पॉइंटर। कह रहा है दे का मतलब है पुलिस से है। दे आर लुकिंग फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेपन, वे उस वेपन के बचे हुए हिस्से को ढूंढ रहे हैं। कौन सा वेपन? दैट वाज यूज टू स्टैब द एक्टर, जिसका इस्तेमाल एक्टर को स्टैब करने के लिए, मारने के लिए, घोंपने के लिए किया गया था। ड्यूरिंग दिस कपल, हाथापाई के दौरान, विद द इंट्रूडर, घुसपैठिए के साथ, ठीक है। स्पीकिंग टू द मीडिया, मीडिया से बात करते हुए भजन सिंह राणा, भजन सिंह राणा एक नाम है। द ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं। हु टुक मिस्टर खान, जो मिस्टर खान को ले गए थे, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। कह रहा है स्पीकिंग टू द मीडिया यानी मीडिया से बात करते हुए भजन सिंह राणा, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और वे हॉस्पिटल मिस्टर खान को ले गए थे, सेट, उन्होंने कहा, क्या कहा? ही मतलब मिस्टर सैफ अली खान। ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहे थे, व्हेन वी रीच टू द हॉस्पिटल, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने बोला कि वह बात कर रहे थे जब हम हॉस्पिटल पहुंचे। ही वॉज accompanied बाई अ चाइल्ड एंड ए यंग मैन, वह एक बच्चे और एक यंग मैन के साथ थे। accompanied बाई मतलब क्या होता है? साथ थे, ठीक है। इसका मतलब है ही वॉज accompanied बाई, या उनके साथ था, या अ चाइल्ड एंड ए यंग मैन यानी उनके साथ एक चाइल्ड और एक युवा आदमी था, ठीक है। accompanied बाई मतलब साथ होना। कह रहा है ऑल ही आस्क्ड मी वाज यानी उन्होंने जो कुछ भी मुझसे पूछा वह क्या था? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हॉस्पिटल, यानी हाउ मच टाइम विल इट टेक यानी कितना टाइम लगेगा, टू रीच द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंचने में। यानी उन्होंने मुझसे बस इतना ही पूछा कि हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मिस्टर राणा सेड, मिस्टर राणा ने कहा, दे रीच द लीलावती हॉस्पिटल, वे लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर। यानी मिस्टर राणा जो ड्राइवर था उन्होंने बोला कि वे लीलावती हॉस्पिटल 10 मिनट में पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ खास वर्ड है क्या। स्पाइन रीढ़ की हड्डी से, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। रिमूव मतलब हटाना होता है। स्ट्रैक्ट को स्ट्रैक्ट हो सकता है। पोसेशन मतलब किसी चीज को कब्जे में लेना। वेपन मतलब हथियार होता है, ठीक है। वेपन मीन्स क्या होता है? हथियार। स्कफल मतलब होती है झड़प, कोई लड़ाई। इंट्रूडर अच्छा वर्ड है। घुसपैठिया इसका नाउन होता है इंट्रूजन, ये भी नाउन है, और इंट्रूजन घुसपैठ भी एक नाउन होता है।
अकम्पनीड के साथ बाई जनरली आता है, जिसका मतलब है साथ होना। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। आगे देखते हैं। शिफ्ट फ्रॉम आईसीयू, यानी उनको आईसीयू से शिफ्ट कर लिया गया। हेडलाइन है। आईसीयू मतलब क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है उसको बोलते हैं इंटेंसिव। केस जब बहुत क्रिटिकल होता है उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं। ठीक है, कह रहा है द टीम ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स की टीम ने एट द हॉस्पिटल में, यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने सेड, कहा, क्या कहा? द एक्टर्स पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव, यानी जो एक्टर्स है, जो अभिनेता है, उसका जो पैरामीटर्स वो इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे पैरामीटर्स का मतलब हालत हो सकती है, यानी कि एक्टर्स की जो हालत है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। मिस्टर खान हैज बीन शिफ्टेड, मिस्टर खान को शिफ्ट कर लिया गया है फ्रॉम द आईसीयू, आईसीयू से टू ए स्पेशल रूम, एक स्पेशल रूम में। यानी मिस्टर खान को आईसीयू से एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर लिया गया है। विजिटर्स इन चेक एज वी वांट हिम टू रेस्ट, कह रहा है कि वी विल बी कीपिंग विजिटर्स इन चेक, हम जो विजिटर्स हैं, यानी जो उनको देखने के लिए आएंगे, इन चेक, उन पर नज़र रखेंगे। वी विल बी कीपिंग विजिटर्स इन चेक, यानी हम आ रहे विजिटर्स पर नज़र रखेंगे। एज, क्योंकि वी वांट हिम टू रेस्ट, हम उनको रेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, विजिटर्स मतलब मिलने वालों पर। सेड नीरज उत्तमानी, नीरज उत्तमानी ने कहा है। ये है कौन? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ लीलावती हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन नितिन डांगरे हैज एडवाइज्ड, यानी कंसल्टेंट जो सलाहकार न्यूरोसर्जन नितिन डांगे हैं, उन्होंने एडवाइस दिया है मिस्टर खान को टू रिस्ट्रिक्ट हिज मूवमेंट, कि अपना जो मूवमेंट है उसको सीमित करें, रिस्ट्रिक्ट करें, फॉर ए वीक, सप्ताह तक। एज, क्योंकि ही हैज़ एन इंजरी, क्योंकि उनके पास एक चोट है, उनको चोट लगी है। इन हिज स्पाइन, उनकी स्पाइन में। विच कैन गेट अफेक्टेड, विच कैन गेट इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड हो सकती है। ठीक है, जो संक्रमित हो सकती है। ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट, वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड रिकवरिंग, और रिकवर कर रहे हैं। वी मेड हिम वॉक, हमने उनको चलाया है। ठीक है, हमने उनको चलाया है। एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ ठीक है। एंड ही इज़ नॉट इन मच पेन, और वह बहुत ज़्यादा दर्द में नहीं है। आर हैज़ एनी अदर सिम्टम, या फिर कोई दूसरा सिम्टम है। ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, इसमें सारे वर्ड ईजी हैं तो इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। इनफैक्ट मतलब होता है संक्रमित होना। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इन पुणे, पुणे में महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, यानी कि जो स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, या बोल सकते हो कि राज्य गृह मंत्री, उनका क्या नाम है? योगेश कदम। योगेश कदम ने डिसमिस किया है, खारिज किया है, रूल आउट किया है। डिसमिस क्या होता है? रूल आउट, या फिर डिनाई किया है। द इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना, ऑफ एनी गैंग, किसी गैंग का, इन द अटैक, इस हमले में। यानी कि वहाँ की जो राज्य गृह मंत्री योगेश कदम है, उन्होंने इस हमले में किसी भी गैंग के शामिल होने की जो बात है उसको खारिज की है, डिसमिस किया है। नो गैंग इज इन्वॉल्व, कोई भी गैंग इसमें शामिल नहीं है। ही मतलब जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया था, केम आया था विद द इंटेंशन ऑफ रॉबरी, लूट के इरादे से। विच इज़ क्लियर इन द एफआईआर, जो एफआईआर में स्पष्ट लिखी हुई है। ही सेड, उन्होंने कहा। उन्हें कहा जो इंट्रूडर था, जो घुसपैठिया था, वह रॉबरी के इरादे से आया था, जो कि एफआईआर में क्लियर लिखी हुई है, उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये थी छोटी सी न्यूज़। उम्मीद करो समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।